हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी की, जिनके बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में, जहाँ कहीं ना कहीं उनके बीच कुछ ना कुछ शायद चल रहा है, क्योंकि जब से जगत दीदी ने फ़ोटो फेसबुक पे छोड़ी इनकी फैमिली को लेकर, इनकी फैमिली को क्या, जगत भैया को लेकर, और उसके बाद जब मनीषा ने यानी जगत भाभी ने जवाब दिया, उस वक्त पे जगत भैया घर पे नहीं थे जब उन्होंने उस फ़ोटो वगैरह के बारे में बातें की और कहा कि मेरी फैमिली की फ़ोटो कोई भी ना लगाए और हमें भी किसी की फैमिली की फ़ोटो लगाने का कोई शौक़ नहीं है और हम भी नहीं लगाएंगे। तो ये सारी बातें हुई और अप्सरा मॉम ने, इनके बीच कुछ इसको लेकर बातें ना बिगड़ जाए इसलिए अप्सरा मॉम ने भी ये कहा कि मैंने मनीषा को कहा, मैंने परमिशन दी कि तुम जवाब दो, क्योंकि अब जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि फ़ोटो के पहले भी कुछ रील्स वगैरह और कुछ कुछ बातों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोनों पक्ष में अनबन दिखाई दे रहा था। इसके बाद से भी कुछ बातें बिगड़ी और एक दो दिन तक जगत भैया ब्लॉग में नहीं दिखे, और इसके बाद फिर ये जो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो नहीं सॉरी जो वीडियो वगैरह डिलीट हुए हैं, तो इसको लेकर जगत भैया ने आज के वीडियो में जवाब दिया कि ब्लॉग में अपने जवाब दिया कि ये मैं कुछ उस पर काम कर रहा था तो वो गलती से डिलीट हो गया है, ऐसा कुछ था नहीं करने का या कुछ भी। इस तरह से उन्होंने इस बात को बताया। तो इतने जगत भैया ये इन सब चीज़ों को लेकर इतने ये नहीं है कि उनसे डिलीट हो जाएगा गलती से, तो ये कुछ बात तो समझ में नहीं आई। और चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि गलती से डिलीट हो गया, चलो डिलीट हो गया या जो भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें। और इसके बाद से उन्होंने कहा कि अब मैं ब्लॉग में नहीं दिखूँगा, क्योंकि मैं अपने बहुत पहले उन्होंने एक टेक्निकल चैनल खोला था, उस पर मैं वर्क करूँगा और ब्लॉग वगैरह जो और सब इन सब चैनलों पे है, इसमें मैं कम दिखूँगा। तो इन सब चैनलों पे ब्लॉग कौन बनाएगा? सिर्फ मनीषा यानी कि जगत भाभी, जैसे कि पहले भी उनके साथ हो चुका है कि कई कई दिनों तक जगत भैया गायब रहते थे और ब्लॉग जो है मनीषा यानी कि जगत भाभी जो भी कुछ उनके समझ में आता था, जैसे आता था वैसे सारा प्रेशर सारा कुछ वो उनके ऊपर ही रहता था कि वो जो भी बनाए और जैसे भी करके सारी चैनलों को। तो उस समय तो चैनल उनके पास 3 शायद थे कंट्रोवर्सी के पहले, तो जैसे तैसे करके जगत भाभी हैंडल करती थी और कैसे भी करके, क्योंकि ऑडियंस भी चाहती थी कि मनीषा को देखना चाहती थी यानी कि जगत भाभी को, और वो क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं उनको देखना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं जगत भाभी को ब्लॉग्स बनाना ज़रूरी भी होता था अपने ऑडियंस के लिए, उनके प्यार के लिए। तो ये थी। और अभी भी जगत भैया ने ऐसा कहा कि मैं अपने चैनल पे अब काम करूँगा और इन सब चैनलों पे मैं बहुत कम दिखूँगा। तो ऐसा इतने सारे जो चैनल हैं ये सब जगत भाभी ही हैंडल करेंगी, और इस पे सारे चैनलों पे वो क्या कैमरा लेके हेलो गाइज या कुछ कुछ ऐसा वैसा क्या करेंगी। तो ये सब कुछ प्रेशर फिर से जगत भाभी के ऊपर यानी कि मनीषा के ऊपर ही है। लेकिन और उनका कहना है कि इसका कारण कुछ ये भी है, क्योंकि
पब्लिक ऑडियंस हमें पसंद नहीं कर रही है साथ में। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे ये जो मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी अजीब सी बातें बोलकर निकल जाते हैं जगत भैया, कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग के बिल्कुल ऊपर से पार हो जाता है, वैसी बातें होती हैं उनकी। ऐसा कौन सा ऑडियंस है या ऐसे कौन ऑडियंस हैं या पब्लिक हैं या व्यूवर्स हैं आपके जो भी जो आपको पसंद नहीं करते हैं? ये ऑडियंस का पसंद करने की वजह से ही आप लोगों को पसंद करने का ही है, जिसकी वजह से इतनी सारी बातों के बाद भी पब्लिक हुआ या ऑडियंस जो भी हैं आप लोगों को, आपके सब्सक्राइबर हैं, वो आपको देखना चाहते हैं साथ में, आप दोनों हस्बैंड वाइफ को देखना चाहते हैं। अगर 100 में से 20% दोनों साथ देखने के, दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं ना, तो 80% जो ऑडियंस है ना या पब्लिक है ना, वो आपको साथ में देखना चाहती है, साथ में खुशी खुशी आप लोगों का ब्लॉग देखना चाहती है और आपके फैमिली का ब्लॉग देखना चाहती है, आप लोगों को एक साथ देखना चाहती है। लेकिन अगर 20% अगर आप, ठीक है, आप किसी को कमेंट को लेकर या किसी को लेकर अगर आपने ये बात कही है तो ठीक है, अगर 20% लोग नहीं भी देखना चाहते हैं, लेकिन जो ये बाकी के 80% लोग हैं जिनको आप लोगों को साथ देखकर खुशी मिलती है, वो आप लोगों को एक साथ ब्लॉग में देखना चाहते हैं, उसीलिए आपके चैनल पे वो आते हैं ताकि आप दोनों को साथ देख पाए, आप दोनों का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग देख पाए कितनी अच्छी है, कैसी चल रही है आप लोगों की अभी लाइफ। तो उन 80% लोगों के लिए तो आपको काम करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूर करना चाहिए। अगर 10-20% लोग नहीं भी चाहते हैं, फिर भी आपको अपनी पत्नी के साथ, जो आपके साथ लाइफ में अभी खड़ी है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद जो अभी सब कुछ अभी ठीक हो, धीरे धीरे हो रहा था या हो गया था, सब कुछ देखने से सबको अच्छा लग रहा था, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये बात आपने कह दी कि ऑडियंस हमें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऑडियंस आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती है, बल्कि ऑडियंस कहीं ना कहीं मनीषा को खुश देखना चाहती है। और मनीषा की जो खुशी है वो जगत भैया के साथ रील्स जो अभी उन्होंने पिछले दिनों बनाया, उसमें वो कितनी खुश नज़र आती है। जिस ब्लॉग में आप उनके साथ होते हो, यानी कि जगत भैया, उसमें उनके चेहरे की आप लोग रौनक देखिए, और जिस ब्लॉग में वो अकेली काम करती हैं उसमें देखिए बहुत फ़र्क दिखेगा आप लोगों को। फिर ये जगत भैया कैसे इन्होंने कह दिया कि पब्लिक जो है तो हमें साथ नहीं देखना चाहती है, या कुछ और बातें हैं जिसको फिर से जगत भैया पब्लिक के मत्थे मढ़कर और निकलना चाहते हैं। पब्लिक ऐसी है ही नहीं, इतने सारे जो कमेंट्स आते हैं, इतनी सारी जो ये आती है, तो हर कोई देखता है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो या वाईटी पे हो, हर कोई देखता है और हर कोई जान रहा है कि अगर 100 में 20% लोग आप लोगों को साथ ना देखना चाहें, लेकिन 80% जो लोग हैं वो आप लोगों को साथ ही देखना चाहते हैं। आप दोनों ने जो ये हाल फिलहाल में रील्स बनाए या एक दूसरे के साथ जो ये ब्लॉगिंग आप लोग कर रहे हैं, तो पब्लिक देखना चाहती है और अच्छे से वो यही चाहती है कि आप दोनों साथ रहें और मनीषा हमेशा खुश रहे। और मनीषा की खुशी जगत भैया में ही है। जगत भैया के साथ रील्स बना के, ब्लॉग्स बना के मनीषा बहुत ही खुश होती है। तो जो भी पब्लिक मनीषा की सब्सक्राइबर हैं या जो उसके व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है, जो भी, वो ऐसा कह ही नहीं सकती है कि इन दोनों को साथ। और अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं के कमेंट की वजह से, कि कमेंट में आया है कि इन दोनों को साथ अच्छे नहीं लगते हैं या जो कुछ भी, इस वजह से कोई भी ब्लॉगर है या कोई भी है वो अपना साथ छोड़ देंगे और एक दूसरे के साथ ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, तो फिर तो ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकत हो जाएगी कि जैसे बच्चों को कुछ भी कह दो और उसके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं, वो तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि फिर बच्चे और बड़ों में तो फ़र्क ही यहाँ पे नहीं दिखेगा कि आप लोग बड़े हैं या समझदार, ये तो बच्चों वाली बात हो जाएगी कि किसी ने कमेंट कर दिया और उसी बात को लेकर हम काम को कर रहे हैं।
तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी कमेंट की वजह से आप लोगों में ये सब जो 2-4 दिन से दिखाई दे रहा है, जहाँ कहीं भी अगर थोड़ी सी अनबन है या जो कुछ भी है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कमेंट की वजह से है तो प्लीज़ इस पे आप लोग ध्यान ही मत दीजिए। आप लोग अपना एक साथ काम कीजिए और ब्लॉग बनाइए, रील्स बनाइए, पब्लिक आपको हमेशा पसंद करेगी। या फिर ये कहिए कि कह सकते हैं कि जैसे पिछले दिनों में कंट्रोवर्सी के दौरान जो सामने वाला पक्ष का इंसान है वो नहीं चाहता था कि आप लोग रील्स एक साथ बनाओ, आप लोग एक साथ रहो या जो भी ब्लॉगिंग करो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या आप अपने तरफ, अपनी पत्नी के तरफ, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ न रह के अगर उस तरफ की बातों पे ध्यान दे रहे हो कि रील्स वगैरह नहीं बनाना है या ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाना है, तो फिर तो आप अपनी पत्नी का या अपने लाइफ पार्टनर का साथ नहीं दे रहे हो। इसके अलावा आप उधर वाली पार्टी की ही बात जो होती है ना कि किसी की बात पूरा करना या पूरा हो जाना, तो आप तो उसी बात पे साथ दे रहे हो कि हम नहीं बनाएंगे, तो फिर तो उधर वाली पार्टी की ही बात सच होगी और उसकी बात ही सही होगी और खुद आप ही करेंगे इस बात को। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि ऑडियंस या पब्लिक के नाम पर या कमेंट के नाम पर जो आप कह रहे हैं कि नहीं लोगों को पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल भी ये नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि कमेंट पे आप ध्यान ही मत दो। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं जिस पे आप आज या कल में वाईटी पर नहीं आए हो, बहुत दिनों से काम कर रहे हो, जिसको आप लोग छोड़कर और आगे बढ़ते गए हैं। तो ये कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि ये जो साथ में ना बनाने का ब्लॉग्स वगैरह या जो भी बात आपने कहा, ये किसी कमेंट की वजह से तो नहीं हो सकता है। और चलो अगर मान भी लेते हैं कि कमेंट्स की वजह से ये बात आपने कही है, तो फिर मैं यही कहूँगी कि इस बात को आप जाने दें, ख़त्म करें, क्योंकि ये बच्चों वाली हरकतें मत करिए कि कमेंट्स की वजह से हम ये काम नहीं कर रहे हैं। ये तो कोई भी नहीं करता है। और सोशल मीडिया पे खास करके अगर आप कमेंट की वजह से काम नहीं करोगे तो फिर आपका काम ख़त्म ही हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ पार्टनर का या जगत भाभी की खुशी को देखिए कि उसकी खुशी किस में है, वो कैसे खुश है, हम दोनों कैसे खुश हैं, इस चीज़ को देखिए। वरना कहीं ना कहीं फिर से बातें जो है ना कि जो थोड़ी थोड़ी ऐसे ही किसी बात को जब बहुत बड़ा रूप हो जाता है बिगड़ने का ना, तो ऐसे ही होता है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर बातें बिगड़ती जाती हैं और बिगड़ते बिगड़ते एक बार बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो यही होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, या फिर मैं तो यही कहूँगी कि ये कमेंट की जो बातें आपने कही, मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, कहीं ना कहीं कोई बात है। और अगर सिर्फ कमेंट की बात है तो कमेंट की वजह से कोई भी ब्लॉगर एक दूसरे के अपने पत्नी के साथ ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ देगा और कोई पत्नी अपने पति के साथ ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ेगी। तो ये बात सबके समझ में आएगी और एक साथ ब्लॉग बनाइए। और जो ये सब काम है सिर्फ जगत भाभी के माथे पे छोड़ देने से भी नहीं होगा, क्योंकि तब चैनल्स कम थे और अभी चैनल्स भी आप लोगों के ज़्यादा हैं। तो एक साथ इतना सारा काम जगत भाभी भी नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ भी है तो उसे एक दूसरे के साथ बातें करके या उसको आप कोशिश करके ख़त्म कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इन सब बातें की वजह से कहीं ना कहीं जगत भाभी आपसे सवाल कर सकती हैं, कोई भी बातें पूछ सकती हैं। तो ऐसे भी किसी भी वाइफ को ये पूरा हक है कि अगर और कहीं कुछ बातें दिखाई देती हैं या कुछ उसे गलतियां नज़र आती हैं तो वो अपने हस्बैंड से या अपने पति से पूछ सकती है। किसी भी बात को वो क्लियर करने का या क्लियर पूछने का पूरा हक होता है उसको।
तो कहीं ना कहीं अगर जगत भाभी पूछती हैं तो बहुत सारी बातें पहले ही आप लोगों के साथ हो चुकी हैं, तो शायद हो सकता है कि छोटी सी बातों में भी उनका दिमाग कहीं खटक जाए या कुछ भी। तो अगर वो किसी बात को पूछती हैं या उस पर सवाल उठाती हैं तो आप उसको अच्छे ढंग से समझाकर और जो बातें हैं उसको बताकर अपने बीच की जो भी ये मनमुटाव हो या जो भी हो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तभी अच्छा होगा और दोनों के लिए ही अच्छा होगा। और ऑडियंस भी, ये तो बिल्कुल गलत है कि ऑडियंस आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहती है। ऑडियंस बिल्कुल आप लोगों को साथ देखना चाहती है, तो प्लीज़ आप लोग साथ में वर्क करिए, मैं तो यही कहूँगी। तो यही था मेरा छोटा सा यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।